नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम काव्य प्रयोजन की चर्चा करेंगे। काव्य प्रयोजन अर्थात काव्य का उद्देश्य, अर्थात किस उद्देश्य के लिए कोई कवि कविता करता है। काव्य प्रयोजन का एक अर्थ काव्य का लक्ष्य भी है, अर्थात वह कौन सा लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई कवि कविता करता है। इसका एक अर्थ काव्य रचना का फल या परिणाम भी है। इसे यूँ भी समझा जा सकता है कि कोई कवि किसी काव्य की रचना किस फल प्राप्ति की आकांक्षा या कामना से करता है, उसे काव्य प्रयोजन कहा जाता है। काव्य प्रयोजन के अंतर्गत काव्य रचना क्यों की जाती है, इसके ऊपर चर्चा की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काव्य हेतु के अंतर्गत काव्य रचना कैसे की जाती है की चर्चा की जाती है, अर्थात वे कौन से आवश्यक तत्व हैं जिसके कारण एक कवि कविता कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काव्य हेतु के अंतर्गत प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही वे आवश्यक तत्व हैं जिसके आधार पर एक कवि कविता कर सकता है या एक रचना संभव होती है। काव्य प्रयोजन के अंतर्गत काव्य रचना क्यों की जाती है की चर्चा की जाती है, अर्थात वे कौन से उद्देश्य, वह कौन सा लक्ष्य या वह कौन सा फल है जिसकी प्राप्ति की कामना करके एक कवि काव्य रचना करता है, अर्थात कवि काव्य रचना क्यों करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो काव्य प्रयोजन के अंतर्गत काव्य रचना के प्रेरक तत्वों की भी चर्चा की जाती है। वे तत्व जो काव्य रचना की प्रेरणा देते हैं, जो किसी कवि को काव्य रचना के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं काव्य प्रयोजन के अंतर्गत काव्य के उद्देश्य, लक्ष्य, फल और काव्य के प्रेरक तत्वों की चर्चा की जाती है। काव्य प्रयोजन पर संस्कृत काव्य शास्त्र से लेकर वर्तमान समय तक अनेक विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कहा, दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्राम जननम लोके नाट्यमेतद भविष्यति, धर्म्यम यशस्यमायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। हालांकि उन्होंने नाट्यशास्त्र में यह कहा कि दुखार्त अर्थात दुख से पीड़ित, श्रम से पीड़ित और शोक से पीड़ित तपस्वी व्यक्तियों को विश्राम देने के लिए लोक में नाट्यमेतद भविष्यति, इस नाट्य की रचना हुई है, यह नाटक उपस्थित हुआ है। धर्म्यम यशस्यमायुष्यम, धर्म, यश, आयुष्य, हित, बुद्धि विवर्धनम अर्थात बुद्धि को बढ़ाने के लिए, लोकोपदेश जननम लोगों को उपदेश देने के लिए नाट्यमेतद भविष्यति, इस नाटक की रचना की गई है। इस दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने 4 पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के साथ दुख, श्रम, शोकार्त और तपस्वियों को विश्राम देने के लिए काव्य रचना का उद्देश्य बताया। यहाँ यह भी विचारणीय है कि भरत मुनि ने काव्य प्रयोजन नहीं बताए हैं, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र की रचना के उद्देश्य बताए हैं। हालांकि इसे हम काव्य प्रयोजन मान सकते हैं और इनके परवर्ती रचनाकारों की काव्य रचना का उद्देश्य भी माना जा सकता है। भरत मुनि के बाद भामन ने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेचक्षणम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और कलाओं में विचक्षणम अर्थात विचक्षणता अर्थात अद्भुत निपुणता पाने के लिए, कीर्ति और प्रीति पाने के लिए साधु अर्थात श्रेष्ठ काव्य की रचना की जाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों के साथ कीर्ति और प्रीति को काव्य के प्रयोजन माना। भामह के बाद वामन ने कहा, काव्यम सत दृष्टा अदृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। उन्होंने कहा दृष्टा अदृष्टार्थ अर्थात दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन माने। उन्होंने काव्य प्रयोजन 2 प्रकार के बताए, एक दृष्ट प्रयोजन और दूसरा अदृष्ट प्रयोजन। दृष्ट प्रयोजन अर्थात जो दिखाई देता है, दृष्ट प्रयोजन को उन्होंने प्रीति से संबंधित माना और अदृष्ट प्रयोजन को उन्होंने कीर्ति से संबंधित माना। उनके अनुसार प्रीति दिखाई नहीं देती, प्रीति द्वारा लौकिक फल की प्राप्ति होती है और कीर्ति द्वारा अलौकिक फल की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से उन्होंने काव्य प्रयोजन को 2 भागों में बांटा, दृष्ट प्रयोजन और अदृष्ट प्रयोजन। दृष्ट प्रयोजन में प्रीति है, प्रीति लौकिक फल की प्राप्ति देती है, जबकि अदृष्ट प्रयोजन में कीर्ति है जो अलौकिक फल की प्राप्ति देती है। वामन के बाद रुद्रट ने कहा, ननु काव्येन क्रियते सरसानाम वर्गम चतुर्वर्गे
लघु मृदूनि सेभ्यतस्ते ही त्रय संस्ते शास्त्रेभ्य अर्थमनर्थोपशमनम शंसमत्वा मतम यदेवास्य विरचित रुचिर सुरस्तुतिरखिलम लभते तदेव कवि नृत्वा यथा ही दुर्गा केचित् तृणा दुस्तराम विपदम अपरे रोग विमुक्ति वर्मन्ये लेभिरे अभिमतम। अर्थात उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन चतुर्वर्ग अर्थात 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की फल प्राप्ति के अतिरिक्त अनर्थ का शमन, विपत्ति का निवारण, रोग मुक्ति और अभिष्ट वर की प्राप्ति है। इस दृष्टि से देखा जाए तो रुद्रट ने 4 पुरुषार्थों के साथ अनर्थ के शमन को, विपत्ति के निवारण को, रोग मुक्ति और अभिष्ट फल की प्राप्ति को भी काव्य का प्रयोजन माना। हालांकि विद्वानों ने इस संदर्भ में अपनी अपनी व्याख्याएं की है, इन बहुत सारे उदाहरण देकर भी अपनी बातों को सिद्ध किया है। यहाँ अनर्थमनोपशमनम अर्थात अनर्थ का शमन, विपत्ति का निवारण और रोग मुक्ति के साथ अभिष्ट वर्ग की प्राप्ति, इनकी दृष्टि से काव्य के प्रयोजन हैं। रुद्रट के बाद कुंतक ने कहा, धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदित काव्य बंधो अभिजाता नाम हृदय आह्लाद कारक व्यवहार परिस्पंदम सौंदर्य व्यवहारी भी सत्काव्याधिगमनादेव नूतनोचित्यमाप्यते चतुर्वर्ग फल स्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम कायामृत सेनांत चमत्कारो वित्यन्यते। अर्थात काव्य के इन्होंने 3 प्रयोजन माने, 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, उसके अलावा व्यवहार ज्ञान और लोकोत्तर आनंद को उन्होंने काव्य का प्रयोजन माना। लोकोत्तर आनंद जो लोक से परे ले जाने वाला, ऐसा अद्भुत आनंद जो व्यक्ति को लोक से परे कर देता है, लोक में रहते हुए लोक से परे होने वाला आनंद काव्य का प्रयोजन है। इस दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने 4 पुरुषार्थों के साथ व्यवहार ज्ञान और लोकोत्तर आनंद को शामिल किया। कुंतक के बाद आनंदवर्धन ने कहा, सहृदय मनः प्रीते तत्स्वरूपम, अर्थात सहृदय के मन में प्रीति उत्पन्न करना ही काव्य का प्रयोजन है। इस दृष्टि से उन्होंने प्रीति या आनंद को काव्य प्रयोजन माना, उसके साथ साथ कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आनंदवर्धन ने सहृदय के मन पर विशेष बल दिया और यही कारण था उन्होंने प्रीति आनंद के साथ साथ कीर्ति को भी काव्य का प्रयोजन माना। आनंदवर्धन के बाद मम्मट ने काव्य प्रयोजन की परिभाषा दी। मम्मट ने काव्य प्रयोजन को समग्रता से वर्णित किया। उनके अनुसार काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशी तरक्षते सद्य परिनिवृत्ते एकांत समितयोपदेश युजे। इनके अनुसार काव्य यशसे अर्थकृते अर्थात काव्यम यशसे अर्थकृते, यश और अर्थ के लिए अर्थ की प्राप्ति होती है काव्य से। व्यवहार विदे अर्थात लोक व्यवहार का ज्ञान होता है। शिवेतर क्षतये, शिवेतर यानी कल्याण के अलावा जो चीज़ है, अकल्याणकारी चीज़ों का क्षय करता है, या इसे यूँ भी कहा सकता है अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल करता है। सद्य परिनिवृत्ते, तुरंत आनंद की प्राप्ति आनंद प्रदान करता है। और साथ ही कांत समित तयोपदेश युजे, कांता समित उपदेश देता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने काव्य से यश, धन, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश, आनंद की प्राप्ति और कांता के समान उपदेश प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना। मूलतः उन्होंने 6 काव्य प्रयोजन माने। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने कांता सम्मित उपदेश कहा। कांता अर्थात प्रेयसी या प्रेमी के समान उपदेश की प्राप्ति। 3 प्रकार के उपदेश माने गए हैं, एक गुरु उपदेश, एक मित्र उपदेश और तीसरा कांता उपदेश। कहा जाता है कांता उपदेश ही व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इस दृष्टि से काव्य का एक प्रयोजन कांता के समान उपदेश देना है ताकि व्यक्ति सद्कार्यों में प्रवृत्त हो सके। उन्होंने मूलतः 6 काव्य प्रयोजन माने, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल, आनंद प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश। मम्मट के बाद विश्वनाथ ने कहा, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्प धियामपि, अर्थात चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति ही काव्य का लक्ष्य है। उनके अनुसार चतुर्वर्ग अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को ही काव्य का उन्होंने फल माना।
हिंदी के कवियों में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करते समय लिखा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। इसी प्रकार उन्होंने लिखा, कीर्ति भनिति भूति भले सोई, सुर सरिसम सब कह हित होई। इस दृष्टि से तुलसीदास के अनुसार काव्य प्रयोजन दो प्रकार के माने जा सकते हैं, एक स्वांतः सुख और दूसरा लोक मंगल। स्व अंतः सुखाय अर्थात स्वयं के भीतर के सुख के लिए तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास ने कहा, मैंने अपने भीतर के सुख के लिए, स्व आनंद के लिए मैंने यह रघुनाथ गाथा लिखी है। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, सुर सरिसम सब कह हित होई। इस रामचरितमानस से, इस राम कथा से गंगा के समान सबका हित होता है। इस दृष्टि से उन्होंने काव्य प्रयोजन दो प्रकार के माने, एक स्वांतः सुख है, दूसरा खुद के सुख के साथ साथ सब कह हित, दूसरों के भले के लिए भी, सबका भला अर्थात लोक मंगल। इस दृष्टि से तुलसीदास ने लोक मंगल और स्वांतः सुख को काव्य प्रयोजन माना। तुलसीदास के बाद भिखारीदास ने काव्य प्रयोजन की चर्चा की है। भिखारीदास ने कहा, एक लहे तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी अरु सूर गुसाई, एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण ज्यों बरबीर बड़ाई, एकन को जस ही सो प्रयोजन है रस खान रहीम की नाई, दास कवि तन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। भिखारीदास ने अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों के आधार पर काव्य प्रयोजन की चर्चा की। उन्होंने कहा, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रचनाकारों के काव्य के प्रयोजन भी भिन्न भिन्न रहे हैं। उन्होंने कहा, एक लहे तप पुंजन के फल, एक लेता है तप पुंजन, तप का फल लेता है, भक्ति का फल लेता है, तपस्या का फल लेता है, जैसे तुलसी और सूर गोसाई। जिस प्रकार तुलसीदास और सूरदास ने तपस्या के फल के लिए काव्य की रचना की। दूसरा उन्होंने कहा, एक लहे बहु संपत्ति केशव, एक बहुत संपत्ति के लिए काव्य की रचना करता है। और भूषण ज्यों बर वीर बड़ाई, यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि भूषण भी संपत्ति के लिए काव्य रचना करते हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जा सकता है, भूषण ज्यों बर वीर बड़ाई, बड़ाई के लिए, बड़प्पन के लिए भूषण ने काव्य रचना की। एकन को जस ही सो प्रयोजन, भिखारीदास ने कहा कि एक कवि को जस ही से प्रयोजन है, और जस का प्रयोजन यश की प्राप्ति ही जिसका प्रयोजन है, उनमें कौन? रसखान और रहीम की नाई, अर्थात रसखान और रहीम की तरह एक कवि का प्रयोजन यश प्राप्ति ही है। और उन्होंने कहा, दास कवि तन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। इस प्रकार उन्होंने कहा, कवित्व की चर्चा करना बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई, सब तरह से, सब जगह से बुद्धिवंतन, बुद्धिमान व्यक्तियों को सुख देना ही काव्य का प्रयोजन है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भिखारीदास ने यश प्राप्ति, फल प्राप्ति, आनंद प्राप्ति को ही काव्य प्रयोजन माना। उन्होंने तुलसीदास और सूरदास को तपस्या के फल के लिए, केशव और भूषण को संपत्ति और बड़प्पन के लिए, रसखान और रहीम को यश के लिए काव्य रचना करते हुए यह काव्य रचना उनका लक्ष्य माना। इस दृष्टि से भिखारीदास ने काव्य प्रयोजन की चर्चा की है। भिखारीदास के बाद आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त ने काव्य की चर्चा करते हुए कहा, काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के रचनाकार थे। द्विवेदी युग के रचनाकार, द्विवेदी युग नैतिकतावादी और मानवतावादी युग था। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ने कविता को मनोरंजन से बढ़कर बताया। उनके अनुसार कवि का प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए, मनोरंजन के साथ उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कविता केवल कला के लिए कला नहीं होनी चाहिए, कला की सार्थकता मनुष्य के लिए है, कला की सार्थकता जीवन के लिए है। इस दृष्टि से उन्होंने उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना। मैथिली शरण गुप्त के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। तात्पर्य यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का प्रयोजन मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना है, अर्थात संवेदनाओं का प्रत्यक्षीकरण करना है। उन संवेदनाओं के प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ मनुष्य के हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। इस प्रकार उनकी दृष्टि से मार्मिक पक्षों की का प्रत्यक्षीकरण करना या मार्मिक पक्षों की रचना करने वाला ही श्रेष्ठ कवि हो सकता है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत इसीलिए कहा गया कि उन्होंने मार्मिक पक्षों की अवहेलना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का लक्ष्य मार्मिक पक्षों के प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। अर्थात यह यूं भी कहा जा सकता है कि उनके अनुसार मनुष्य के हृदय की वृत्तियों को बाहर निकालना, उनको समाज के सामने लाना, यही कविता का अंतिम लक्ष्य है। जैसा कि उन्होंने कविता के संदर्भ में कहा भी था कि हृदय की मुक्त अवस्था का नाम ही रस दशा है। इस दृष्टि से उन्होंने मार्मिक पक्षों पर बल दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत काव्यशास्त्र से लेकर वर्तमान समय तक काव्य प्रयोजन की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चर्चा की है। जहाँ संस्कृत काव्यशास्त्र में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के साथ कीर्ति और प्रीति को काव्य के प्रमुख प्रयोजन माना गया, वहीं आधुनिक काल में विद्वानों ने उपदेशात्मकता को भी काव्य का एक प्रयोजन माना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मार्मिक पक्षों को भी काव्य का एक प्रयोजन मानते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि तुलसीदास के संदर्भ में स्वांत सुख और लोक मंगल को काव्य का प्रयोजन माना। समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं कि चार पुरुषार्थों की प्राप्ति के साथ कीर्ति और प्रीति, लोक मंगल, स्वांत सुखाय, मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण और उपदेशात्मकता ही समग्र रूप से काव्य के प्रयोजन माने जा सकते हैं। धन्यवाद।